अगर आप जीवन के गहरे सत्य को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, कर्म क्या है और क्यों श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, तो कर्मा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को बदल सकता है। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर भ्रमित हो जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसका मन डगमगाने लगता है और वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने का सोचता है, तब श्री कृष्ण उसे वो ज्ञान देते हैं जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए अमर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना बिना फल की चिंता किए, क्योंकि जो व्यक्ति फल के बारे में सोचकर काम करता है वो कभी भी अपने कर्म में पूरी निष्ठा नहीं रख सकता। और यही मोह माया का सबसे बड़ा जाल है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी चीज से बंधे होते हैं, कभी रिश्तों से, कभी धन से, कभी अहंकार से, और यही बंधन हमें सच्चे सुख से दूर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वो अजरमर है, और जो मरता है वो सिर्फ शरीर है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस शरीर के मोह में फंसकर गलत फैसले लेता है। अर्जुन का डर भी इसी मोह से उत्पन्न हुआ था। उसे अपने रिश्तों का मोह था, लेकिन श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हो तब मौन रहना या पीछे हटना भी अधर्म का साथ देना होता है। यही वो क्षण था जहां अर्जुन को समझ आया कि जीवन में सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन ये समझ अचानक नहीं आई, ये एक गहरी प्रक्रिया थी। श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो सिर्फ एक माध्यम है, असली कर्ता तो भगवान है। और यही सोच मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है, क्योंकि जब अहंकार खत्म होता है तभी सच्चा ज्ञान शुरू होता है। आज के समय में भी हम वही गलती कर रहे हैं जो अर्जुन ने युद्ध भूमि में की थी। हम अपने डर, अपनी असफलताओं और अपने रिश्तों के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते। हम सच्चाई जानते हुए भी उससे दूर भागते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सच्चाई कठिन है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई ही एकमात्र रास्ता है जो अंत में विजय दिलाता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। धर्म की जीत निश्चित है और अधर्म की हार भी निश्चित है। बस जरूरत है धैर्य और विश्वास की। और यही वो बिंदु है जहां से मनुष्य का असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना सबसे कठिन कार्य है। अर्जुन ने भी पहले ज्ञान सुना, लेकिन जब तक उसने उसे अपने अंदर महसूस नहीं किया तब तक वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जब तक हम अपने अंदर की कमजोरी को पहचान कर उसे स्वीकार नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन नियंत्रित है तो वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अगर मन भटक गया तो वो आपको पतन की ओर ले जाएगा। और यही कारण है कि ध्यान और आत्मनियंत्रण को इतना महत्व दिया गया है। लेकिन आज का मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करने के बजाय बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में लगा हुआ है। वो चाहता है कि परिस्थितियां उसके अनुसार बदलें, लेकिन वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा अंदर से शुरू होता है, और जब तक अंदर बदलाव नहीं आता तब तक बाहर कुछ भी बदलने वाला नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो तो पूरी दुनिया को जीत सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने मन से हार गए तो दुनिया की कोई भी जीत तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। और यही वो मोड़ है जहां अर्जुन धीरे धीरे अपने भ्रम से बाहर आने लगता है। और यही वो मोड़ है जहां अर्जुन धीरे धीरे अपने भ्रम से बाहर आने लगता है। लेकिन ये परिवर्तन एक ही क्षण में नहीं हुआ। उसके अंदर अभी भी कई सवाल थे, कई शंकाएं थी। और यही मनुष्य का स्वभाव भी है कि वो सत्य को तुरंत स्वीकार नहीं करता, उसे बार बार समझना पड़ता है।
श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए जो व्यक्ति शरीर के नाश से डरता है वो अज्ञान में जी रहा है, क्योंकि जो वास्तव में तुम हो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, और यही ज्ञान मनुष्य को निर्भय बनाता है। लेकिन फिर भी अर्जुन पूछता है कि अगर आत्मा अमर है तो फिर युद्ध करने का क्या अर्थ है। तब श्री कृष्ण उसे कर्मयोग का गहरा रहस्य बताते हैं कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। और जब कोई व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है तब वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि तब उसका मन परिणाम के डर से मुक्त हो जाता है। और यही डर ही तो है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। हम असफलता के डर से कोशिश नहीं करते, हम लोगों की सोच के डर से अपने सपनों को दबा देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण न कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता वो खुद के साथ ही अन्याय करता है, क्योंकि हर मनुष्य का इस संसार में एक उद्देश्य है, एक कर्तव्य है, और जब वो उससे भागता है तब वो अपने ही अस्तित्व को कमजोर करता है। अर्जुन के सामने भी यही स्थिति थी। उसका कर्तव्य था युद्ध करना, लेकिन उसका मन उसे रोक रहा था। और यही संघर्ष हर इंसान के अंदर चलता है। एक तरफ उसका कर्तव्य होता है और दूसरी तरफ उसका डर, उसकी भावनाएं, उसका मोह। और जो व्यक्ति इस संघर्ष में अपने कर्तव्य को चुनता है वही सच्चा योद्धा होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां उसे भटकाव की ओर ले जाती है। और जब मन भटक जाता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। आज के समय में भी हम यही देख रहे हैं कि लोग अपने लक्ष्य से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहते हैं। कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की सफलता से तुलना, कभी अपने ही विचारों में उलझकर, और धीरे धीरे वो अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, लेकिन जो अपने मन का दास बन जाता है वो कभी भी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और यही कारण है कि ध्यान, योग और आत्मनियंत्रण को इतना महत्व दिया गया है। लेकिन ये सब सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अर्जुन भी सिर्फ सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ, उसने सवाल पूछे, उसने समझने की कोशिश की। और यही एक सच्चे विद्यार्थी की पहचान होती है, जो बिना समझे किसी बात को स्वीकार नहीं करता। श्री कृष्ण उसे ज्ञानियों के माध्यम से ये भी समझाते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है। मनुष्य सिर्फ ये सोचता है कि वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ एक माध्यम है। और जब ये अहंकार टूटता है तब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि अहंकार ही वो दीवार है जो हमें सत्य से दूर रखती है। हम सोचते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन यही सोच हमें सीखने से रोक देती है, और जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी वही रुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, न खुशी में ज्यादा खुश और न दुख में ज्यादा दुखी, वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि उसने जीवन के उतार चढ़ाव को समझ लिया है। उसे पता है कि हर चीज अस्थायी है, न सुख हमेशा रहेगा और न दुख। और यही समझ मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती है। लेकिन ये समझ तभी आती है जब व्यक्ति अपने अंदर झांकता है, जब वो खुद से सवाल करता है कि वो कौन है, उसका उद्देश्य क्या है और वो किस दिशा में जा रहा है। लेकिन आज का मनुष्य खुद से भाग रहा है। वो अपने अंदर की आवाज को सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसे अपने ही सच का सामना न करना पड़े। और यही कारण है कि वो बाहर की दुनिया में खुद को व्यस्त रखता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर है, और जब तक तुम उसे बाहर खोजोगे तब तक तुम्हें सिर्फ अस्थायी खुशी ही मिलेगी, स्थायी शांति नहीं। अर्जुन अब धीरे धीरे इस सत्य को समझने लगता है। उसके मन की अशांति कम होने लगती है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन में आता है। और यही कारण है कि अर्जुन के मन में अब भी एक अंतिम प्रश्न शेष था। वो जानना चाहता था कि अगर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना ही है, अगर सब कुछ पहले से ही
प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है, तो फिर भक्ति का क्या महत्व है? भगवान की शरण में जाने का क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को वो सबसे गहरा और सरल सत्य बताते हैं, जो पूरी भगवद गीता का सार है। वो कहते हैं कि जब मनुष्य अपने सारे कर्म, अपने सारे विचार, अपने सारे भय और अपने सारे संदेह भगवान को समर्पित कर देता है, तब वो सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब वो अकेला नहीं रहता। तब उसे हर परिस्थिति में एक अदृश्य शक्ति का सहारा मिलता है। और यही भक्ति का असली अर्थ है। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये कोई नियमों में बंधी हुई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक अवस्था है जहां मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर खुद को उस परम शक्ति के हवाले कर देता है। और जब ऐसा होता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत शांति आ जाती है, एक ऐसा संतुलन आ जाता है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वो कभी निराश नहीं करते, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो। अगर वो सच्चे दिल से परिवर्तन चाहता है, तो वो भी धर्म के मार्ग पर चल सकता है। और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका डर खत्म हो चुका था, उसका भ्रम दूर हो चुका था, और अब वो अपने कर्तव्य को समझ चुका था। उसने अपने धनुष को फिर से उठाया, लेकिन इस बार उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई मोह नहीं था। सिर्फ एक स्पष्टता थी, एक दृढ़ विश्वास था कि वो जो कर रहा है वो धर्म के लिए कर रहा है। और यही वो क्षण था जब एक साधारण योद्धा एक सच्चा कर्मयोगी बन गया। और यही परिवर्तन हर इंसान के अंदर संभव है, अगर वो अपने जीवन में श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाए। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का आईना है। हम सभी कहीं न कहीं अर्जुन हैं, जो अपने ही डर, अपने ही मोह और अपने ही भ्रम में फंसे हुए हैं। और हमें भी एक कृष्ण की जरूरत है, जो हमें सही रास्ता दिखा सके। लेकिन सच चाहिए है कि वो कृष्ण हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस हमें उनकी आवाज को सुनना सीखना है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, जब भी हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, तब हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए, और वहीं से हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। क्योंकि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। और जब हम उसे पहचान लेते हैं, तब हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं, हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, और हम एक सरल, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। और यही इस पूरी कथा का सार है कि धर्म हमेशा जीतता है, सत्य हमेशा विजयी होता है, और असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में उसका नाश निश्चित है। इसलिए कभी भी अपने सच्चे मार्ग से मत भटकिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको आपके असली उद्देश्य तक पहुंचाएगा। अगर आपको ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली बातें जाननी है, तो अभी कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा ऐसा ज्ञान जो सिर्फ आपकी सोच ही नहीं, बल्कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है।